हाँ चले गए भाई। देखेंगे ये अपना कुछ लास्ट हमारा जो टॉपिक जहाँ पर होल्ड किया था, उसमें हमने देखा था कि पब्लिक डेट गवर्नमेंट पर कितना है। हम्म। छोटी छोटी दो चार बातें और देखनी है, फिर ये टॉपिक जो है धीरे धीरे खत्म होता हुआ चला जाएगा। इसी में आगे लिखेंगे आरबीआई इज डेवलपिंग जी सैक मार्केट, को हाईलाइट कर लेना। जी सैक मार्केट। टू ब्रॉडन इन्वेस्टर पार्टिसिपेशन। आरबीआई इज डेवलपिंग जी सेक्टर मार्केट। तो आरबीआई एक जी सेक्टर मार्केट डेवलप कर रहा है। क्या है जी सेक्टर मार्केट? जी मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, और सेक मतलब हो गया सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट है ना, आरबीआई डेवलप कर रहा है ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो और ज़्यादा अपना पार्टिसिपेशन दिखा सकें गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है। इसे लिख लो, रिटेल डायरेक्ट स्कीम। रिटेल डायरेक्ट स्कीम कहा जाता है। बढ़ जाए आगे। अब वो हिस्सा जो तुम ट्वेल्थ में पूरा बजट के रूप में पढ़ के आए हो, बजट कॉन्सेप्ट। अभी तक तो कुछ छींटों की तरह देखा ना, कि ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा ये नहीं पढ़ा है। अब डायरेक्ट देखना है बजट का कॉन्सेप्ट। तो बजट कुल मिला के देखा जाए दो तरह का है। एक हो जाएगा बैलेंस्ड बजट, और दूसरा अनबैलेंस्ड बजट। अनबैलेंस का अगर बाइफर्केशन करेंगे तो ये दो हिस्सों में बटेगा। अगर कोई चीज़ अनबैलेंस्ड है तो वो या तो वो सरप्लस देगा, सरप्लस बजट, और दूसरा डेफिसिट बजट। ठीक है। हाँ।
सरप्लस और डेफिसिट, है ना, ये दोनों अनबैलेंस्ड है और बैलेंस तो है ही। हे भगवान, जब तबीयत खराब होती है मन करता है कि शरीर को छोड़कर कहीं और जाके बस जाए। वही तो, किसी बोतल में खुद ही कह दूं जाके, और शरीर अपना छींकता छाकता रहे, जो करना करता रहे। बैलेंस बजट का मतलब क्या है? बजट में दो ही चीजें आनी है, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। तो बैलेंस बजट किसे कहते हैं? एक ऐसा बजट जिसमें टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल हो टोटल रिसीट्स के। ठीक है ना? इन शॉर्ट, टोटल एक्सपेंडिचर टी इज इक्वल्स टू टी आर। सरप्लस बजट में क्या हो? एक्सपेंडिचर कम हो और रिसीट्स ज़्यादा हो। टोटल एक्सपेंडिचर इज लेस देन टोटल रिसीट्स। और वहीं डेफिसिट की बात करें तो खर्चा ज़्यादा हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स। बढ़ जाए आगे। टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कैपिटल एक्सपेंडिचर, है, प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। याद आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोले तो CE, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि RE। ऐसे ही टोटल रिसीट्स के बारे में बात करें तो कैपिटल रिसीट्स प्लस रेवेन्यू रिसीट्स। CR और ये हो गया RR। सब पुराना है। क्या होते हैं ये? इन सारे टर्म के बारे में जानना जरूरी है। लिखो तो CE कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक ऐसा एक्सपेंडिचर जिन्हें करने से या तो जो है कि एसेट्स बढ़ जाएं या फिर लायबिलिटीज कम हो जाए। इसका एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर में जैसे रोड बनाना, रोड कंस्ट्रक्शंस, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन करा, एसेट्स बढ़ा। रीपेमेंट ऑफ लोन, लायबिलिटी कम हो गई। हो गया ना? अच्छा, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें तो इससे ना तो एसेट्स बढ़ेगा, है, समझे ना, और ना ही जो है कि लायबिलिटी कम होगी। इसको ऐसे लिख दें, ना तो एसेट्स बढ़ेगा और ना ही लायबिलिटी कम होगी। तो ऐसे खर्चों के एग्जाम्पल
सैलरी गिवन और इंटरेस्ट पेमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट्स और सोशल चैरिटी वगैरह, है ना, यानी कि सब्सिडीज। हो गए 2 पॉइंट। तीसरे की बात करते हैं। कैपिटल रिसीट्स किसे कहते हैं? कुछ ऐसा, कोई ऐसा रिसीट जिसकी वजह से या तो एसेट्स कम हो जाए या लायबिलिटीज बढ़ जाए। या तो एसेट्स डाउन हो जाएं या लायबिलिटीज बढ़ जाएं। जैसे जैसे डिस इन्वेस्टमेंट, इससे एसेट्स डाउन हो जाते हैं और बोरोइंग्स, लायबिलिटी बढ़ जाती है। अब वहीं अगर रेवेन्यू रिसीट्स की बात करें तो इसमें क्या होता है, कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस जिससे ना तो एसेट्स कम होगा और ना ही लायबिलिटी बढ़ेगी। ये एग्जाम्पल, टैक्स रेवेन्यू, है ना, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सब पीछे पढ़ लिया। इन सब के बारे में पढ़ लिए। तीन टॉपिक है जो हमने ऊपर देखे। यहाँ पर 3 टॉपिक के बारे में देखा ना। तो क्या था? बैलेंस बजट, सरप्लस बजट और डेफिसिट बजट। बैलेंस बजट आराम से पता चल जाएगा, सरप्लस बजट भी आराम से पता चल जाएगा, रिसीट्स ज़्यादा और एक्सपेंडिचर कम। बात है कि डेफिसिट बजट जो है, हम या बजट डेफिसिट कहते हैं इसे। तो बजट डेफिसिट में जो डेफिसिट है, ये डेफिसिट कई टाइप का है, तो इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। बजट डेफिसिट, बीडी कह लें। तो बजट डेफिसिट अगर चाहिए हमें, तो डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। जैसे हमने पीछे ही देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर है इज मोर देन टोटल रिसीट्स, यानी कि ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स। तो आराम से अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो ऐसा कुछ हो सकता है। अब यहाँ ध्यान रखना है कि टोटल एक्सपेंडिचर में दोनों है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स में भी दोनों है, कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स, सब मौजूद हैं। ठीक है, यही है इसका टॉपिक। कुछ एग्जांपल देखते हैं जरा। एग्जांपल देखो, मान लेते हैं रेवेन्यू रिसीट्स हैं 100 रुपये, कैपिटल रिसीट्स है 200 रुपये। टोटल रिसीट्स कितना हो गया? 300 का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 150।
कैपिटल एक्सपेंडिचर है 350, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया 500। 12th में तुमने इन कैलकुलेशंस पे ध्यान नहीं दिए थे। टोटल रिसीट्स 300, टोटल एक्सपेंडिचर 500। क्या लग रहा है यहाँ पर डेफिसिट नहीं हुआ? हो गया ना? तो ये जो पूरा एग्जाम्पल है, इस पूरे एग्जाम्पल से हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बजट डेफिसिट हो गया। बजट डेफिसिट बजट डेफिसिट आ गया। कितना आ गया? 200 रुपये का। वही सीधी बात है, यहाँ और यहाँ इनके बीच में डिफरेंस देखना है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो तो इसी को थोड़ा आगे कंटिन्यू करेंगे। अगला रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट नाम से समझ में आ रहा होगा, आरडी। रेवेन्यू डेफिसिट क्या कहता है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, तो यही दिख जाएगा रेवेन्यू रिसीट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, है ना? कितना आएगा रेवेन्यू डेफिसिट? 50। सिंपल। चलो ठीक है। अब इसके बाद फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो ये कहता है टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। तो इस लाइन को समझना जरूरी है। असल में जो फिस्कल डेफिसिट होता है ये बजट डेफिसिट के बराबर ही होता है। ठीक है? क्या होता है ये? हाँ, इक्वल टू बजट डेफिसिट। होता ये है कि जैसे बजट डेफिसिट आया 200 रुपये का हमारा, ये इंडिकेट कर रहा है कि सरकार को 200 रुपया और उधार लेना है, क्योंकि सरकार के पास 300 रुपये की इनकम आ रही है, सरकार के खर्चे 500 रुपये हैं, 200 रुपये कम पड़ रहा है, तो उधार लेना पड़ेगा, और जितना उधार लेना है वही डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट। तो कायदे से अगर 200 रुपया सरकार ने उधार ले लिया, मान लो, बोरोइंग्स सरकार ने अगर 200 रुपये ले लिए, तो सरकार का टोटल जो रिसीट्स है वो क्या हो जाएगा? इसमें 200 जुड़ के 500 रुपये हो जाएगा, और तब सरकार बैलेंस्ड फॉर्म में आ जाएगी, है ना? तो फिस्कल डेफिसिट हमें ये बताता है कि अगर सरकार को बैलेंस बजट बनाना है तो उधार कितना चाहिए। ठीक है ना? ये अब
इसी से अगर देखा जाए तो एक फॉर्मूला और बनाया जा सकता है, लिखो फिजिकल डेफिसिट का एक और फॉर्मूला। रेवेन्यू डेफिसिट आरडी प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स। अदर देन बोरोइंग्स। वही बात आ गई। रेवेन्यू डेफिसिट यहां से आ गया, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसीट्स माइनस करेंगे तो एक तरह से कैपिटल डेफिसिट आ गया। दोनों डेफिसिट जोड़ देंगे, फिस्कल डेफिसिट हो गया। बस बोरोइंग्स हटानी है। और इसके बाद आखिरी डेफिसिट है, हाँ माइनस, अच्छा तो ग्रीन दिख नहीं रहा इस पे है। आखिरी डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट दोनों सेम ही होते हैं। बस बात क्या है, फिस्कल डेफिसिट में सरकार के उधारियों पर ब्याज मौजूद है, वो ब्याज हटाना होगा। ठीक है, तो माइनस करेंगे इंटरेस्ट लायबिलिटी। तो सरकार के इंटरेस्ट लायबिलिटीज को हटा दो। लास्ट जो बच जाएगा वो बचेगा तुम्हारा प्राइमरी डेफिसिट। तो यहाँ तक ये तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया। और क्या रहता है, कुछ नहीं, तो चैप्टर ख़त्म। चैप्टर मतलब ये वाला यूनिट, इसके बाद आखिरी एक यूनिट रह जाएगा। आखिरी यूनिट रह जाएगा, उसके बाद चैप्टर ख़त्म। चलो एक आध दो पॉइंट और लिख लो, आगे काम आएगा। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो लिख लो। लिखो द डिफरेंस between the budget deficit of a government and its debt service payments is
प्राइमरी डेफिसिट, ये अभी जस्ट पीछे लिखवाया वही है, बस लाइन बदल दी। ठीक है ना, इसमें केवल लाइन बदला है, मतलब वर्डिंग बदली है, मीनिंग वही है। एक सरकार के बजट डेफिसिट और डेट सर्विस पेमेंट के बीच जो डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं? डिफरेंस मतलब माइनस करना। तो देखो, बजट डेफिसिट का मतलब फिस्कल डेफिसिट, और डेट सर्विस पेमेंट का मतलब है इंटरेस्ट, उधार लिया है तो उसके बदले कुछ पे कर रहे हैं, है ना। फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट को माइनस करके पब्लिक सॉरी प्राइमरी डेफिसिट आता ही आता है, ठीक है ना। एक और पॉइंट लिख लो, छोटा सा ही है, बुक का ही है। आउटकम बजटिंग। इस्टेब्लिश ए डायरेक्ट लिंक between budgetary allocation and performance targets measured through output and outcome indicators। आउटकम बजटिंग क्या है? आउटकम मतलब रिजल्ट। तो बजटिंग करा, उसका रिजल्ट आया, तो वो रिजल्ट मेजरमेंट करने का एक तरीका है आउटकम बजटिंग, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट कर देता है बिटवीन बजटरी एलोकेशन एंड परफॉर्मेंस। बजट किस लिए बनाया है और उसका परफॉर्मेंस पे हुआ क्या, इनके बीच में एक क्या कर देता है, ये इस्टेब्लिशमेंट, एक लिंक क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये यूनिट पूरी तरह से खत्म।